तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। अजमेर जिले के मंगलियावास थाना इलाके में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले को लेकर पिछले 14 महीनों से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। राजसमंद जिले के आमेर थाना इलाके में दुकान की तिजोरी से 70,000 रुपए चोरी करने के मामले को लेकर आमेर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से चोरी किए गए 70,000 रुपए भी बरामद किए गए। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। पूनिया ने कहा कि मैंने पिछले 3 साल में परिश्रम, ईमानदारी और निष्ठा से जो भी संभव हुआ वो करने की कोशिश की है। आगे क्या होगा ये पार्टी तय करेगी। कालाडेरा कस्बे में एक समुदाय विशेष के लोगों की ओर से शहीद बाबा के मंदिर के बाहर बोर्ड लगाने से मामला गर्मा गया। बोर्ड लगाने से गुस्साए दूसरे समुदाय के लोग धरने पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पर डीएसपी, नायब तहसीलदार समेत पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। दोनों पक्षों से बातचीत की गई। फिलहाल दोनों पक्षों के लोगों को वार्ता के लिए पुलिस थाने बुलाकर के समझाइश की गई है। आखिरकार जयपुर नगर निगम हेरिटेज को गंदी नालियों की गलियों की सफाई की याद आ ही गई। 15 साल बाद इन गलियों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। हेरिटेज नगर निगम महापौर और किशनपोल विधायक ने वार्ड संख्या 65 से इन गलियों की सफाई के काम की औपचारिक शुरुआत की। शहर की गंदी गलियों की सफाई और मरम्मत के काम का शुभारंभ किया गया। करौली में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह ने टोडा भीम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अरुण सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार ने पेपर माफिया के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बड़े गिरोह के पेपर माफिया को पकड़ने में नाकाम साबित हुए हैं। वहीं प्रदेश में रोजगार का स्तर भी लगातार घटा है। तो जैसलमेर में पर्यटन अपने पीक पर है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में सैलानियों की चहलकदमी से चेहरे पर खुशी है। आपको बता दें कि जैसलमेर की आबोहवा यहां आने वाले लोगों को रास आ रही है। सैलानियों को जैसलमेर की ठंडक पसंद आ रही है और यहां पर घूमना भी काफी पसंद आ रहा है। राजसमंद नगर परिषद के वार्ड संख्या 25 के गणेश नगर इलाके में स्थानीय लोगों ने खस्ताहाल सड़क की बरसी मनाई। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले साल 27 दिसंबर 2021 को इस सड़क का निर्माण हुआ था, जो कि 1 साल में ही टूट करके इस कदर खराब हो गई है कि यहां पर अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया दूदू कस्बे में पहुंचे, जहां पर प्रदेशाध्यक्ष पूनिया के दूदू पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पाली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सादरी प्रवासी स्नेह मिलन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सादरी पहुंचे। मुख्यमंत्री के सादरी हेलीपैड पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारियों और आयोजन समिति की ओर से सीएम का स्वागत किया गया। झुंझुनू में पेपर लीक को लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक से जिला कलेक्ट्रेट तक विरोध रैली निकाली। इसके बाद एसडीएम को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया गया। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में एक अनियंत्रित जेसीबी मशीन ने सवारियों से भरी आर्टिका गाड़ी को टक्कर मारी। दुर्घटना में एक मासूम बालक और एक महिला के साथ आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। बीकानेर रेंज के आईजी ने चूरू पुलिस लाइन सभागार में क्राइम की बैठक ली है। क्राइम मीटिंग में आईजी ने संगठित अपराधों को लेकर चर्चा करते हुए इन पर नकेल कसने की बात कही। चित्तौड़गढ़ में पेपर लीक मामले को लेकर अब विभिन्न संस्थाएं आगे आकर मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इसी क्रम में ज्ञापन के जरिए पेपर लीक मामले की सीबीआई की जांच की मांग की गई। बीकानेर के खाजवाला की 5 की पुलिस स्थित ग्राम सेवा सहकारी समिति में ग्रामीण उपखंड कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। व्यवस्थापकों ने मिलकर ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया और प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट जज एमआर शाह राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे। नाथद्वारा पहुंचने पर एमआर शाह ने नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी के राजभोग की झांकी के दर्शन किए। तो शांति कुंज हरिद्वार के निर्देशन में डूंगरपुर जिले के आसपुर महाराणा प्रताप खेल मैदान में 4 दिवसीय 108 कुंडीय नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में पिछले 1 सप्ताह से पड़ रहा घना कोहरा और कड़ाके की ठंड की वजह से आम लोगों का जीना दुभर हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मावठ का इंतजार कर रहे किसानों के लिए ये मौसम खासी राहत दे रहा है। बीकानेर के शिक्षा निदेशालय पर नियुक्ति और नियमितीकरण की मांग को लेकर के विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा स्थल पर सफाई अभियान चलाकर के प्रदर्शन किया।
और जल्द मांगे पूरी करने की सरकार से मांग की है। पंचायत समिति के बीडीओ माउंट आबू के ओरिया ग्राम पंचायत क्षेत्र के अचलगढ़ और गुरु शिखर ग्राम पहुंचे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति के दौरों को लेकर दोनों ही क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। करौली के सपोटरा उपखंड की खेड़ला ग्राम पंचायत के निमोदा गांव में मोरेल नदी खेल मैदान पर क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। श्रीगंगानगर में जहां दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने से श्रीगंगानगर वासियों को हाड़ कंपकपाती ठंड से राहत मिली है, तो वहीं दिन भर आसमान में बादलवाही का दौर जारी रहा। वहीं कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई है। झुंझुनू के प्रतापपुरा के पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह खटकर समेत उनके परिवार पर दहेज के लिए बहू को घर से निकालने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि सरपंच के बेटे और उसके पिता ने बहू पक्ष से गाड़ी की डिमांड की और अपनी बहू को इसके लिए घर से ही निकाल दिया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना इलाके में सोमवार को दिन दहाड़े हुई लाखों रुपए की कीमत के गहनों की चोरी की वारदात के 3 दिन बाद भी रावला पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही चोर की गिरफ्तारी होगी। डूंगरपुर जिले के सदर थाना इलाके में कोटाना बस स्टैंड के पास 2 बाइक की आपस में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। कोटा में परीक्षा में पास करवाने की एवज में छात्राओं से असमत मांगने के मामले में गिरफ्तार एक छात्रा की ओर से पेश की गई जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो पाई। छात्रा की ओर से वकील ने सुनवाई के लिए 2 दिन का समय मांगा। आरोपी छात्रा की जमानत अर्जी पर अब 31 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई होगी। आरोपी छात्र फिलहाल कोटा की सेंट्रल जेल में बंद है। कल तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। सवाई माधोपुर से राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर से राजस्थान सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने रीट मामले को लेकर आरोपों की बौछार सवाई माधोपुर में लगाई। किरोड़ीलाल मीणा ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सरकार को सभी मामलों पर विफल करार दिया। कई गंभीर आरोप भी लगाए। नए साल में कोटा वासियों को ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की सौगात मिल सकती है। इसके रास्ते में आ रही अड़चनों को दूर कर लिया गया है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय से वन भूमि के डायवर्जन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई है। सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने एयरपोर्ट के फाइल को हरी झंडी दे दी है। वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसे स्वीकृति प्रदान की गई। तो वहीं झालावाड़ के पिड़ावा तहसील कार्यालय में चोरी की वारदात हुई है और कई जरूरी सामान और फाइलें चुरा करके चोर फरार हो गए। पास में ही सुनेल कस्बे में भी चोरों ने कई घरों पर ताले तोड़े। लाखों की नकदी के साथ ही सोने चांदी के जेवर पर भी हाथ साफ किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर के दौरे पर रहे, जहां पर सीएम ने इस दौरान जनजातीय प्रतिभावान छात्र छात्रा और शिक्षक गौरव सम्मान कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान कुल 518 आदिवासी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। विश्वविख्यात वाटरमैन और मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त राजेंद्र सिंह एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। यहां पर उन्होंने भीलवाड़ा शहर की कोठारी नदी का जायजा लिया। इस दौरान राजेंद्र सिंह ने कहा कि कोठारी नदी को देखते हुए भीलवाड़ा की स्थापना हुई थी। आज के दौर में यह नदी आईसीयू में भर्ती है। अगर जल्द इसे इलाज नहीं मिला तो ये मर भी सकती है। बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा की जमीन खरीद मामले में गहलोत सरकार से जवाब मांगा। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि 125 बीघा जमीन किसान से हड़पी गई है। पूनिया ने कहा कि जमीन घोटाले में हाईकोर्ट ने वाड्रा परिवार को तगड़ा झटका दिया। उनकी अपील खारिज हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। सीएम अशोक गहलोत सादरी पहुंचे, जहां पर हेलीपैड पर आयोजक और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री जैन समाज के प्रवासी स्नेह सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे, कार्यक्रम में शिरकत की।
सादरी कार्यक्रम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया। संबोधन में सीएम ने कहा कि सरकार ने हर वर्ग के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। 1 करोड़ लोगों को निःशक्तजन वृद्धावस्था पेंशन समेत विभिन्न वर्गों में भी पेंशन दी जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रंधावा का जयपुर का दौरा, जहां पर सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रदेश प्रभारी पीसीसी वॉर रूम में उन्होंने फीडबैक लिया। फीडबैक कार्यक्रम में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल हुए, तो वहीं पदाधिकारियों से भी उन्होंने संवाद किया है। राहुल की सुरक्षा के मुद्दे पर सीआरपीएफ के सूत्रों से बड़ी जानकारी है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सुरक्षा व्यवस्था के नियम तोड़े। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। कई मौकों पर राहुल की ओर से नियमों का उल्लंघन किया गया। साल 2020 के बाद से 113 बार नियम तोड़े गए। राहुल गांधी की सुरक्षा के मुद्दे पर सीआरपीएफ की ओर से गृह मंत्रालय को यह जानकारी दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। बांसवाड़ा के अंबापुरा थाना पुलिस की ओर से करीब 1 साल पुराने मामले में कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री दलीचंद्र महिरा को उनके एक साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को जानकारी देने के उद्देश्य से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अग्निवीर योजना की जानकारी देने के लिए अग्निबाज गनर्स की ओर से चित्तौड़गढ़ में जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। अलवर के बावड़ी में 3 लोगों ने एक युवक के साथ जबरन मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसका इलाज राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में जारी है। प्रतापगढ़ की परसोला थाना पुलिस की ओर से अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 किलो का एक कार से 42 किलो डोडा चूरा जब्त कर एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। इस दौरान एक आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा। अलवर के खेड़का गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 17 साल की बालिका की मौत हो गई, जिसका शव गांव के पास एक खेत में मिला। पुलिस ने बालिका के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम करवाकर इसे परिजनों को सुपुर्द किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह दौसा के मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता की और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में माफिया राज हो गया है, यहाँ पर गैंगस्टर पनप रहे हैं, साथ ही पेपर माफिया हावी है। कोटा मंडल में ज्वाइंट पार्सल योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत ग्राहकों को पार्सल घर से पिकअप और ड्रॉप की सुविधा मिलेगी। कोटा मंडल की ओर से ट्रेनों से पार्सल देने के लिए रेलवे के पार्सल ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेशवासियों को सर्दी से कुछ राहत मिली है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। एक सिस्टम के सक्रिय होने से प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है, तो वहीं 31 दिसंबर से प्रदेश में फिर से पारे में गिरावट का दौर शुरू होगा। कोटा के मंडाना इलाके में कॉलेज जा रही एक स्टूडेंट को गांव के एक युवक की ओर से लिफ्ट देने के बहाने ब्लैकमेल कर फ्रेंडशिप का दबाव बनाने का मामला सामने आया। इसके बाद स्टूडेंट की शिकायत पर पुलिस ने 27 दिसंबर को युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। झालावाड़ के मनोहर थाना इलाके में रात के समय किसानों को कड़ाके की सर्दी में सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति की जा रही है और ऐसे में किसान कड़ाके की सर्दी में सिंचाई को लेकर के मजबूर हैं। इसी मामले पर किसानों और ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। ग्रामीणों ने क्षेत्र के कामखेड़ा बिजली जीएसएस पर धरना दिया और प्रदर्शन किया है। किसानों की मांग है कि दिन में बिजली आपूर्ति की जाए। श्रीगंगानगर में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का 356वां प्रकाशोत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया है। सिंह सभा गुरुद्वारा में सुबह 10:30 बजे अखंड पाठ साहिब का भोग डाला गया और इसके बाद कथावाचक संगत को भजन कीर्तन के जरिए निहाल कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सपरिवार 1 दिवसीय बीकानेर के दौरे पर रहे। पंजाब के सीएम ने लक्ष्मी निवास होटल में रात्रि विश्राम किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता पुनीत ढाल ने कार्यकर्ताओं के साथ भगवंत मान से मुलाकात की। जालौर जिले के आहोर में 3 दिन पहले एक युवक के साथ मारपीट और बाइक में तोड़फोड़ की घटना को लेकर पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया, थाने का घेराव किया और नारेबाजी की। जनवरी महीने में विश्वविख्यात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगने जा रहा है और इस दौरान लाखों की भीड़ अजमेर पहुंचती है। यात्रियों का दबाव पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से 6 नई उर्स स्पेशल रेलों का संचालन शुरू किया गया है। दौसा जिले के सदर थाना इलाके में आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है।
जिसे दौसा जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। इसका इलाज जारी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने झगड़े की जानकारी ली। मामले में जांच जारी है। बीकानेर के खाजवाला की 5 की पुलिस स्थित ग्राम सेवा सहकारी समिति में ग्रामीणों और व्यवस्थापक के बीच हुए विवाद में एक नया मोड़ आ गया। पहले ग्रामीण उपखंड कार्यालय शिकायत करने पहुंचे तो व्यवस्थापकों ने मिलकर ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पर ज्ञापन सौंपा, प्रदर्शन किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा मामलों के साथ ही खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ओर से अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया। ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी सवाल खड़े किए। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए बीकानेर पुलिस नया प्रयोग करने जा रही है। पुलिस ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को फिल्म दिखाएगी, जिसके लिए फिल्म के पोस्टर का विमोचन पुलिस अधीक्षक योगेश यादव ने किया। एसपी ने बताया कि शॉर्ट फिल्म 20 से 30 मिनट की होगी। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को ये फिल्म दिखाई जाएगी। गुजरात के बनासकांठा में राजस्थान की एक प्राइवेट लग्जरी बस पलट गई। ड्राइवर का कंट्रोल खोने से पालनपुर के ब्रिज के पास ये बस पलटी, जिसमें सवार 30 लोगों को चोटें आई हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद से ये बस जोधपुर जा रही थी। कोटा के डर्टी प्रोफेसर मामले को लेकर गिरफ्तार की गई छात्रा ईशा यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। आरोपी छात्रा की ओर से कल जमानत अर्जी पेश की गई थी। उदयपुर में आरपीएससी पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। अभ्यर्थियों के परिजनों पर कार्रवाई शुरू हुई। हिरणमगरी थाना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अभ्यर्थी सरोज के पिता और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर ख्याति प्राप्त कर चुके मरु महोत्सव 2023 को भव्य और अधिक बेहतर बनाने की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इस कड़ी में मरु महोत्सव का पोस्टर और कार्यक्रम कैलेंडर लॉन्च किया जाएगा। अलवर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बुटोली गांव में भाजपा नेता जय आहूजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आहूजा एक समाज विशेष को टारगेट कर रहे हैं कि इनके हाथ पैर तोड़ दो और कमर के नीचे मार लगाओ। ऐसा आहूजा का वीडियो वायरल है। राजसमंद के आमेट उपखंड के आगरिया गांव में मार्बल कटर में रखी टाइल्स में तोड़फोड़ और कटर मालिक को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। तोड़फोड़ के वीडियो भी अब वायरल हो रहे हैं। तो दौसा के महवा उपखंड के ग्राम खोर्रा मुल्ला में गोवंश के हमले से एक महिला घायल हो गई। इसे परिजन लेकर के महवा अस्पताल पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दौसा जिला चिकित्सालय से रेफर किया गया। दौसा के सेंथल में पतंग उड़ाते समय छत से गिरने से एक बालक घायल हुआ है, जिसे दौसा चिकित्सालय ले जाया गया। यहां पर घायल बच्चे का उपचार जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर मेहंदीपुर बालाजी के पास हाईवे के किनारे खड़े एक ट्रक में कार ने पीछे से टक्कर मारी। इसके बाद कार पलट गई और हादसे में कार सवार महिला घायल हुई है। हादसे के दौरान एक बाइक सवार भी घटनास्थल से गुजर रहा था, ये भी हादसे में घायल हुआ है। दौसा के सिकराई उपखंड के ग्राम पांचोली में अज्ञात कारणों के चलते एक व्यक्ति घायल हुआ है। इससे जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। बाद में प्राथमिक जांच के बाद इसे मृत घोषित कर दिया गया, जिसका शव मोर्चरी में रखवाया गया। अलवर के रामनगर के पास एक सड़क हादसा हुआ। पिकअप और मोटरसाइकिल के आमने सामने की भिड़ंत हुई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो वहीं जालोर के आहोर में 3 दिन पहले एक युवक के साथ मारपीट और बाइक में तोड़फोड़ की घटना को लेकर के आज प्रदर्शन किया गया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। टोंक जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने टोंक जिले के प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स के लिए मिशन प्रेरणा अभियान की शुरुआत की है। जिला कलेक्टर के इस अभियान में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन और फ्री कोचिंग की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। फलोदी थाना पुलिस की ओर से खींचन बस स्टैंड पर दुकान में घुस करके फायरिंग करने, तोड़फोड़ करने का मुख्य आरोपी चंद्रशेखर उर्फ शेखर पुत्र महेंद्र जोशी को गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। टोंक के मालपुरा में आर्थिक तंगी के चलते युवक ने सुसाइड कर लिया। युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। रेलवे स्टेशन कॉलोनी में 38 साल का युवक रहता था। वहीं पुलिस और टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। जयपुर में एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी राहुल हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार के रहने वाले आरोपी राहुल हुसैन को पिछले 7 महीने से फरार था। आरोपी राहुल हुसैन पुलिस से बचने के लिए अपनी पहचान और ठिकाने बदल रहा था।
राजसमंद के आमेट उपखंड अधिकारी निशा सारण के निर्देश पर आमेट खनिज विभाग कार्यालय की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम की ओर से करीब 200 टन अवैध बजरी का स्टॉक पकड़ा गया। इसका 1,07,500 रुपए का चालान भी काटा गया। उधर झीलों की नगरी उदयपुर में इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है पूरी की पूरी नगरी और यहां पर पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का भारी हुजूम देखने को मिल रहा है। बूंदी बाईपास रोड की घाटी में नए साल से हेरिटेज लुक में नजर आएगी। यहां पर राज्य सरकार की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राशि स्वीकृत की गई। इससे बाईपास रोड से लखदरिया भैरवजी तक 2 किलोमीटर पक्की दीवार का निर्माण होने से दीवार के सारे विभिन्न किस्मों के 1000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यटन स्थलों के लिए 3 करोड़ रुपए देने की बजट में घोषणा की थी। फिलहाल बूंदी को 1 करोड़ 30 लाख रुपए का बजट मिला, जिसमें 55 लाख रुपए की लागत से हेरिटेज दीवार बनेगी। तो वहीं शेष राशि से रामगढ़ महल का जीर्णोद्वार किए जाने के साथ साथ सुविधाओं का भी विकास होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे।